मृत्यु भगवान का बड़ा मंगलमय विधान है। फिर से सुने इस बात को, सुनने में अच्छी नहीं लग रही होगी, पर यह संसार जो बहुत अच्छा लग रहा है, बना हुआ है, इसके मूल में है मृत्यु। आपने कभी इस विषय पर चिंतन किया? कल्पना करो मृत्यु नहीं हो तो। मृत्यु का भय ही लोगों को धर्मनिष्ठ और सदाचारी बनाए हुए है। मृत्यु के कारण ही परस्पर सौहार्द बना हुआ है। मृत्यु नहीं रहेगी तो सब राक्षस हो जाएंगे। इसलिए मृत्यु रूप में भगवान ही है, कोई दूसरा नहीं। अब भी समय नहीं तो हम और विस्तार से इसकी चर्चा करते। लोग मरना बंद कर दें तो मरेंगे तो है ही नहीं, मरना तो है ही नहीं, फिर और कोई काम नहीं करेंगे झगड़े के अलावा। एक दूसरे को उठा पटक, उखाड़ पटक, गाली गलौज, मार पीट, बस इतना ही रहेगा। संसार सारा बहुत अधिक क्लेशमय हो जाएगा यदि मृत्यु न हो तो। हम लोग कहते रहे क्या करने भैया, मर जाएंगे, कुछ साथ जाएगा नहीं। अब फिर तो साथ जाएगा क्या, जाना तो है ही नहीं, सब यहीं रहने वाला है। बहुत बढ़िया चीज है मृत्यु। मृत्यु का स्मरण भगवान का स्मरण है, और मृत्यु का विस्मरण भगवान का विस्मरण है। हमारे महाराज जी श्री पहाड़ी बाबा महाराज, जिनका उत्सव चल रहा है, उत्सव तो प्रथम महापुरुष का चल रहा है, जो खाकचौक परंपरा के मूल पुरुष थे, जिनको संवत 1869 में उन्होंने 150 वर्ष की आयु में जीवित समाधि ग्रहण की थी। पूर्णिमा को ही उनका जन्म हुआ और कार्तिक पूर्णिमा को ही उन्होंने समाधि ग्रहण की। कितने वर्ष हो गए नागे जी तुरंत जोड़ के बता देंगे। 1869 में जीवित समाधि ग्रहण की, इस समय 2081 चल रहा है। यह 211 या 12 वर्ष हो रहा है शायद, है 211 वर्ष हो गए उनको समाधि लिए हुए। उनकी बात, उनकी परंपरा में जो तृतीय पहाड़ी बाबा, जिनसे इस दास को विरक्त वेश प्राप्त हुआ, उनकी बात हम बता रहे हैं, जिनकी चित्र छवि इधर तीसरे नंबर पर विराजमान है। उनका भी नाम पहाड़ी, इधर भी है ना, इधर भी है, इधर भक्तमाली जी के पास जो इनका छवि है, ये जटा ऐसे बंधे हुए। तो महाराज जी ने एक अपनी घटना सुनाई, बहुत बढ़िया रोचक घटना है भाई, ध्यान से सुनेंगे। महाराज जी ने कहा हम खाकचौक में पूजा करते थे, पुजारी थे, और त्यागियों की जमात आई, संतों की। उन संतों ने कहा कि हम लोग तो काशी जा रहे हैं। किस लिए? बोले वहाँ रामनगर में रामलीला होती, बड़ी प्रसिद्ध रामलीला, और संतों ने जिन्होंने देखी थी उन्होंने सुनाई बड़ी बड़ी बातें। तो कहते हमारे मन में भी हुआ कि हम भी रामलीला देखें, पर गुरुजी से पूछेंगे तो गुरुजी तो मना कर देंगे, हे क्या करोगे वृंदावन छोड़ के, यहीं रहो पूजा करो, तो गुरुजी मना कर देंगे। कई बार ऐसी खोपड़ी खराब होती है जो गुरुजी से पूछे बिना शिष्य भाग जाते हैं। ये नहीं करना चाहिए, पूछ करके ही जाना चाहिए। लेकिन बोले बचपना था, उन महात्माओं से बात हो गई, जमात चली गई, और मथुरा में नरसिंह जी की बगीची है, कुछ जमात वाले बोले हम एक रात वहाँ रुकेंगे, तुम वहीं आ जाना। तो बोले हम आराम से चले गए, रात को ही बिना गुरुजी से पूछे पैदल पैदल मथुरा गए, जमात में सम्मिलित हो गए। अंग्रेजी जमाना था, अंग्रेजी शासन था उस समय। ट्रेन में बैठ गए काशी के लिए। तो उस समय लकड़ी झोंक कर ट्रेन चलती थी, लकड़ी जलाई जाती थी ट्रेन में।
तो बैठ के चले। तो मिर्जापुर की तरफ जैसे ही ट्रेन पहुंची तो एक बंगाली ऑफिसर था रेलवे का, उसका नाम था मिट्ठू बाबू। महाराज जी सुनाते थे, बोले साधुओं का काल था वो, भारी वैष्णव विद्रोही था वो। तिलक कंठी देखे तो उसको आग लग जाती थी। भारी कम्युनिस्ट विचारधारा का था वो। और उस समय अभाव भी था ही, ये तो स्वीकार करना ही चाहिए। इतना धन कहाँ था कि अब साधु लोग तो सब ऐसी यात्रा करते थे, राम जी की रेलगाड़ी है ऐसा मान के चढ़ जाते थे। तो बोले सब साधु चढ़ गए और मिर्जापुर के बीच में ही जंगल में मिट्ठू बाबू आ गया और अंग्रेज फौज आ गई, सिपाही आ गए, गोरे लोग, और ट्रेन रुक गई। तो वो त्यागी महात्मा ही चिल्लाए, मिट्ठू बाबू आया, मिट्ठू बाबू। कहीं कौन है मिट्ठू बाबू? अरे बोले आप तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। तो कहते ट्रेन धीमी हुई कि कूद कूद कर साधु भागे। भयंकर जंगल था, पहाड़ था, सब भागे। कहते हम भी कूद कर भागे और मिट्ठू बाबू की पकड़ से तो बच गए। कुछ लोग जो पकड़े गए वो पकड़े गए, जो भाग गए वो भाग गए। अब भाग गए तो क्या हुआ कि जमात से बिछुड़ गए। जंगल में छोटे छोटे मार्ग जंगली जीवों के बने रहते हैं, वो कोई एक लक्ष्य तक तो पहुंचते नहीं। उन मार्गों में चलते चलते भटक गए। रात हो गई। पहाड़ के किनारे एक देवी जी की छोटी सी मढ़ी थी, वहां बोले अकेले बैठ गए। अब वृंदावन की बहुत याद आई। क्या बढ़िया गुरु जी की सन्निधि में थे, पुजारी थे। रात को आधा सेर दूध मिल जाता था, बढ़िया सुंदर बाल भोग राजभोग। क्या चक्कर में पड़े, अच्छी रामलीला भाई हैं। रामलीला तो देखी नहीं और यहाँ अकेले जंगल में फंस गए। तो साधुओं से सुना था कि जंगल में हिंसक जीवों के भय से बचने के लिए अग्नि जला के रखना चाहिए। तो साधुओं के पास चकमक होती थी, उस चकमक से अग्नि प्रज्वलित कर लेते थे। चकमक जानते ना, एक लोहे का टुकड़ा, एक पत्थर का टुकड़ा, उसमें इसकी सैमल की रुई लगा के ऐसे ऐसे करने से चिंगारी होती, रुई अग्नि जल जाती थी। तो लकड़ी इकट्ठी करके हमने वहां अग्नि चैतन्य कर लिया, धूना चैतन्य कर लिया। बैठ गए। एक आदमी आया, हे बाबा यहाँ क्यों बैठा है? कि क्या कहाँ जाएं? कि यहाँ शेर आता है नरभक्षी, जो साधु यहाँ रात रुका उसको तो जरूर वो खा जाता है। यदि प्राण बचाना है तो यहां से भाग जाओ। तो महाराज जी बोले कि गांव में किसी ने हमको ठहरने नहीं दिया। गांव में से निकले, नहीं नहीं बाबा यहां मत रुको, और यहां शेर खा जाएगा, और गांव में किसी ने रुकने नहीं दिया। तो तुझे क्यों बुरा लग रहा है? हमारे आगे पीछे कोई रोने वाला तो है नहीं, खा जाएगा तो खा जाएगा, भाग यहां से, शांति से बैठने नहीं देता है। बोले वो व्यक्ति तो चला गया, लेकिन शेर आके खा जाएगा ये भय सवार हो गए। तो वैसे तो पूरे दिन के भागे दौड़े थे, भूखे प्यासे, और हमको इतनी थकान थी कि हमको सो जाना चाहिए था, लेकिन शेर के डर के मारे राम राजा दुख भंजन सकल पूर्ण काम गोविंद गोपाल भज नारायण कहते हुए रात बीती। और हो सकता है रात्रि के 1:30-2 बज रहे होंगे, उसी समय शेर आया और किसी वन्य जीव को घसीटते हुए उसको मेरे सामने से ले गया, इतनी दूर से जितनी दूर नांगिया जी बैठे। कहते हम तो एकदम व्याकुल हो गए, एकदम जैसे श्वास रुक गई हो थोड़ी देर के लिए। शेर तो उस जीव को, वन्य प्राणी को घसीटता हुआ ले गया उधर पहाड़ के उधर, और अब हमारी भूख प्यास थकान निद्रा सब गायब। पूरी रात भजन करते रहे। जब दिन चढ़े आया तब वहां से उठे। कहते उसी रात्रि को हमें यह बोध हुआ कि मृत्यु का स्मरण ही भजन है। ये मृत्यु रूपी सिंहनी, ये मृत्यु रूपी सिंह गर्जना कर रहा है, ये कब झपट्टा मार देगा कोई ठिकाना नहीं है। ये अनुभव जिसको हो जाएगा उसको न भूख लगेगी, न प्यास लगेगी, न नींद आएगी। वो तो हरि शरणम
हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम